समंदर के खारे पानी, दुश्मनों के गोले बारूद बस एक जहाज को नष्ट कर सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। मैं वापस आऊंगा। ये लाइन वाकई आईएनएस विक्रांत की कहानी बताती है। 25 साल के बाद फिर से समुद्र का शेर आईएनएस विक्रांत नौसेना में वापस आ गया है। नमस्कार, मेरा नाम हिमानी भट्ट है। आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। चलिए आपको बताते हैं विक्रांत की पूरी कहानी। कल कोची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना के सुपुर्द किया। 2 सितंबर भारतीय नौसेना के लिए स्वर्णिम दिन था। पहली मेड इन इंडिया विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर नौसेना को मिली, जिसकी तारीफ देश विदेश से भी आई। आईएनएस विक्रांत ने 1971 के युद्ध में आखिरी बार अपनी भागीदारी दी थी, जिसके बाद 31 जनवरी 1997 को उसे भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया। परंतु 25 साल के बाद 2 सितंबर 2022 को फिर से आईएनएस विक्रांत स्वदेशी ताकतों से लैस होकर भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल करने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गया है जिसने 40,000 टन से ज्यादा वजन की एयरक्राफ्ट कैरियर बनाई है। नौसेना की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि विक्रांत की जरूरत 1999 में कारगिल युद्ध के वक्त महसूस हुई थी। उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने आईएनएस विक्रांत को फिर से नवनिर्मित करने का आदेश पारित किया था, जिसके बाद 2002 में केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में इसकी डिजाइन को मंजूरी दी गई। इस डिजाइन में खासा तकनीकी रूप में बदलाव किए गए, जिससे एयरक्राफ्ट को लैंडिंग एवं टेक ऑफ करने से आसानी हो सके। आईएनएस विक्रांत की लागत 20,000 करोड़ रुपए है। इसकी 76% हिस्से को देसी संसाधनों से बनाया गया है। कुछ कलपुर्जों को बाहर से भी मंगवाया गया। 40,000 टन के इस विमान वाहक पोत में 29 समेत 30 एयरक्राफ्ट ले जाने की क्षमता है। स्वदेशी रूप से इसको बनाने के निर्णय के बाद 40,000 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिले। अगर विक्रांत की रफ्तार की बात करें तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। आधुनिकीकरण की हर सुविधा से लैस ये विमान वाहक पोत नौसेना की अब वह ताकत बन चुकी है जिससे भारत सैन्य शौर्य में कई देशों को पछाड़ चुका है। 2 सितंबर 2022 को नौसेना के नए झंडे का भी उद्घाटन किया गया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारतीय नौसेना के रूप में भी बदलाव हुए। नौसेना के झंडे में सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था, जिसके एक हिस्से में भारतीय झंडे को लगाया गया। परंतु 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना की पहचान में किए गए बदलाव में सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाया गया, जिसकी जगह छत्रपति शिवाजी महाराज के मोहर को सुशोभित किया गया। बहरहाल 2 सितंबर 2022 नौसेना के लिए स्वर्णिम दिन था। आईएनएस विक्रांत के साथ साथ नौसेना को नई पहचान मिली, जिससे विश्व के सैन्य पटल पर भारत का कद काफी बढ़ गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बताएं हमें कमेंट करके। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में मेरी मदद करी है कैमरा पर्सन सिद्धार्थ ने। मेरा नाम हिमानी भट्ट है। आप देख रहे थे TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।